नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड लोअर पीसीएस यानी यूकेपीएससी लोअर पीसीएस एग्जाम के सिलेबस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में लोअर पीसीएस की वैकेंसी दोस्तों जल्द ही यहाँ पे आने वाली है और ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये यूकेपीएससी के द्वारा कराई जाती है। इसमें इस बार दोस्तों टोटल 117 पदों पर ये विज्ञापन जारी होगा। तो विज्ञापन दोस्तों जब भी जारी हो, आपको अभी से जो अभ्यर्थी लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको अभी से लग जाना है, या जो करना चाहते हैं, और जो नए अभ्यर्थी भी हैं जो पहली बार लोअर पीसीएस का एग्जाम देंगे तो वो दोस्तों अभी से अपनी तैयारी कर लें, तैयारी अपनी शुरू कर दें, क्योंकि इसका सिलेबस आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि यही इसका सिलेबस रहने वाला है और इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। तो पूरी डिटेल्स में हम यहाँ पे सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, प्री एग्जाम सिलेबस, मेंस एग्जाम सिलेबस, और क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, किस सब्जेक्ट पर आपको विशेष ध्यान देना है और किस प्रकार का पेपर बनता है लोअर पीसीएस का। इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखो, जो लोअर पीसीएस का एग्जाम है दोस्तों, ये दो इसमें एग्जाम होते हैं। एक होता है प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री एग्जाम, जिसमें एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें सामान्य अध्ययन यानी जीएस और सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग, ये दोनों क्या होंगे, दोनों का एक ही ये पेपर होगा और वस्तुनिष्ठ प्रकार के यानी एमसीक्यू इसमें प्रश्न होंगे और टोटल है 150 अंकों का होगा। और जो मुख्य परीक्षा होगी वो होगी लिखित परीक्षा और व्यक्तित्व परीक्षा यानी इंटरव्यू। लिखित परीक्षा ये विषय प्रकार की होगी और दूसरा होगा इंटरव्यू। तो पहले हम प्री एग्जाम के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले प्री एग्जाम का एग्जाम पैटर्न आपको समझना अति आवश्यक है। तो प्री एग्जाम का जो इसका एग्जाम पैटर्न है दोस्तों, 150 अंकों का ये होता है। 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है और 150 होती है प्रश्नों की संख्या, यानी 150 अंक और 150 क्वेश्चन। अब ये जो 150 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, इसमें लगभग 50 जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं रीजनिंग के यानी सामान्य बुद्धि परीक्षण के। तो इसलिए आपको लोअर पीसीएस पर अगर आप लोअर पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग पर आपको विशेष ध्यान देना है। जो रीजनिंग आती है इसकी अच्छे लेवल की आती है, इसमें टाइम भी लगता है, तो इसलिए टाइम का बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे क्या है, इम्पोर्टेंस है। टाइम का महत्व अधिक है लोअर पीसीएस एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे आपको रीजनिंग भी करनी है, जीएस भी करना है। 2 घंटे में 150 क्वेश्चन करने होते हैं और रीजनिंग यहाँ पे 50 मार्क्स की है। तो जिसकी प्रैक्टिस अच्छी रहती है, जो लगातार रीजनिंग का रिविजन करता है, लगातार प्रैक्टिस करता है, तो वो रीजनिंग में 40 से 45 मार्क्स के बीच आसानी से नंबर ला सकते हैं। और अगर आपके रीजनिंग में अच्छे मार्क्स आ गए दोस्तों, तो वो मेरिट में आने के लिए कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस होता है। तो इसलिए आपको इसमें रीजनिंग पे भी ध्यान देना होता है, क्योंकि इसमें रीजनिंग के मार्क्स भी जुड़ते हैं। टोटल 150 जो प्री होगा, टोटल 150 और उसी के आधार पर यहाँ पे मेरिट बनेगी। प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांक मुख्य परीक्षा के अंकों के साथ मेरिट निर्धारण हेतु नहीं जोड़े जाएंगे। तो जब आप प्री एग्जाम के मेरिट में आ जाओगे, फिर यहाँ पे होगा मेंस एग्जाम, और जो फाइनल मेरिट बनेगी वो मेंस एग्जाम के आधार पर बनेगी। ये लिखित एग्जाम होगा, इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं, एक होता है सामान्य अध्ययन और एक होता है निबंध एवं आलेखन। सामान्य अध्ययन 200 अंकों का होता है, 3 घंटे का इसमें समय लगता है और 20 इसमें प्रश्नों की संख्या होती है। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पे 10 अंकों का होता है और लगभग आपको 100 शब्द तो लिखने होते हैं। तो यहाँ पे 20 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का, यानी टोटल 200 अंकों का। और जो निबंध एवं आलेखन होता है ये भी 200 अंकों का होता है, 3 घंटे का इसमें समय लगता है और 5 होती है प्रश्नों की संख्या। और उसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू। तो जो फाइनल आपका सिलेक्शन होगा वो मेंस एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर होगा। लेकिन फाइनल एग्जाम तक पहुंचने से पहले आपको प्री एग्जाम निकालना अति आवश्यक है। प्री एग्जाम मैंने आपको यहाँ पे इसकी जो इसका एग्जाम पैटर्न वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब हम प्री एग्जाम के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये है 150 अंकों का ये प्री एग्जाम का सिलेबस है, यानी प्री एग्जाम का जो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम पेपर होगा, वो 150 अंकों का होगा। इसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे 100, यानी 100 नंबर होंगे जीएस के। अब जीएस में अगर आप यहाँ पे देखें तो जीएस में लगभग 30 से 35 क्वेश्चन तो उत्तराखंड के ही होते हैं। अगर आप उत्तराखंड अच्छे से पढ़ते हैं तो उत्तराखंड यहाँ पे जो, अगर हम यूकेपीएससी की बात करें तो उत्तराखंड जो यूकेपीएससी द्वारा पूछी जाती है वो नॉर्मल लेवल की पूछी जाती है। यानी आप अगर 30 से 35 क्वेश्चन यूकेपीएससी के द्वारा उत्तराखंड के पूछे जाते हैं तो आराम से आप 25 से 27 प्लस नंबर ला सकते हो, अगर आपने उत्तराखंड अच्छे से पढ़ रखा है, उत्तराखंड पूरा पढ़ रखा है।
क्योंकि अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं यूकेपीएससी के द्वारा। तो इसलिए आपको उत्तराखंड पे विशेष ध्यान देना है। अब देखो लगभग आप माना अगर कोई 25 नंबर आप उत्तराखंड में लागे, 40 नंबर आप रीजनिंग में लागे, तो यहाँ पे 65 तो यही होंगे। तो पहले पूरा सिलेबस देख लेते हैं, फिर देखेंगे किस पर आपको ध्यान देना है। सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर संबंधित आधारभूत जानकारी, जनरल साइंस के क्वेश्चन, अगर जिसने सामान्य साइंस पढ़ी होगी, जनरल साइंस पढ़ी होगी, तो वो इन क्वेश्चनों को आसानी से कर लेगा। भारत का इतिहास, तो इतिहास संबंधी प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। और देखो जो जीएस पूछा जाता है यूकेपीएससी की तरफ, वो अच्छे लेवल का पूछा जाता है। तैयारी आपको हर सब्जेक्ट, आपको देखो छोड़ना कोई भी सब्जेक्ट नहीं, क्योंकि अभी बहुत टाइम है दोस्तों। अभी इसका विज्ञापन आएगा, फिर एग्जाम डेट आएगी एग्जाम कैलेंडर में, और फिर इसका एग्जाम होगा। तो अभी आप मान के चले 5 महीने से पहले एग्जाम नहीं होने वाला है, तो काफी टाइम है आपके पास। इसलिए क्योंकि इस बीच बहुत सारे और एग्जाम भी आने वाले हैं, तो उनकी भी आपकी क्या हो जाएगी, तैयारी हो जाएगी। क्योंकि सिलेबस लगभग जीएससी होता है, जैसे ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, तो इसी आधार पर आपका पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म आएंगे, या फॉरेस्ट गार्ड के, या कनिष्ठ सहायक के। तो लगभग सिलेबस क्योंकि सब में जीएससी पूछ जाएगी, तो इसके साथ अगर आप पीसीएस का सिलेबस अच्छे से कवर करते हो, तो आपकी अन्य एग्जामों की तैयारी भी साथ साथ में यहाँ पे जारी होती जाएगी। तो वो सिलेबस भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सिलेबस आपको हिस्ट्री का भी करना है, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। और फिर आप जैसे जैसे एग्जाम नजदीक होगा, तो आपको फिर रिवीजन पे उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इतिहास का यहाँ पे सिलेबस आप देख सकते हैं। उसके बाद इकोनॉमी, भारत का भूगोल एवं जननांग की समसामयिक घटनाएं, देखो यहाँ पे लगभग 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं। अगर आप पिछला पेपर उठा के देखना, पिछला पेपर को आप एक बार जरूर देख लें, उसको मैं आपको सॉल्व भी कराऊंगा। और हम यहाँ वहाँ पे देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आ रहे हैं, और फिर उस सब्जेक्ट में आपको बताएंगे कि उस सब्जेक्ट पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो वो लोअर पीसीएस का दोस्तों जो पिछला पेपर है, उसको मैं आपको यहाँ पे सोल्व कराऊंगा। तो करंट अफेयर्स देखो, मैंने क्या बोला, अगर आप जीएस का पेपर दे रहे हैं 100 अंकों का, तो सबसे पहले उत्तराखंड और करंट अफेयर्स तो आपको अच्छे से करना है। उसके बाद संविधान में मोस्टली क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से आते हैं, नीति निर्देशक तत्व से आते हैं, मूल अधिकार से आते हैं, ठीक है। तो संविधान में आपको अच्छे से पढ़ना है यहाँ पे। उत्तराखंड का इतिहास, उसके बाद उत्तराखंड तो आपको कंप्लीट करना है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि उत्तराखंड अगर 35 नंबर की उत्तराखंड आती है, तो लगभग आपका टारगेट होना चाहिए कि 30 प्लस क्वेश्चन आप उत्तराखंड में ला सको। उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड का आर्थिक और राजनीतिक और प्रशासनिक प्रवेश, तो ये सब उत्तराखंड का सिलेबस है, ठीक है। तो ये सिलेबस देखो, सिलेबस का पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जरधारी क्लासेस, वहां पर मैं आपको ये सिलेबस दे दूंगा। तो जीएस में आपको ये समझना है कि 100 नंबर का ये जीएस का पेपर है दोस्तों। इसमें आपको करंट अफेयर्स में ध्यान देना है। पिछले 1 साल का यूकेपीएससी का जो करंट अफेयर्स पूछने का जो इसका पैटर्न है, वो पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स पूछता है। और यहाँ पे उत्तराखंड करंट अफेयर्स भी शामिल है, यानी लगभग 20 क्वेश्चन आप लगा के चलो, 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आएंगे, 35 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड के आ सकते हैं, यानी 55 तो ये हो गया। 55 में से आपका टारगेट होना चाहिए 45 से 40 प्लस लाने का, ठीक है। और फिर आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी और कॉन्स्टिट्यूशन। अब ऐसा नहीं कि आपने कोई सब्जेक्ट छोड़ना है, छोड़ आप कुछ नहीं सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन अब इतना हो गया है। वो पहले की बात है दोस्तों कि आपका जीएस ठीक नहीं है, तो आपने सिर्फ उत्तराखंड पे और करंट पे और रीजनिंग पे ध्यान दे दिया। अब ये समय नहीं, अब हर अभ्यर्थी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए आप किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है, जिसमें आपको लगता है कि ये मेरा अच्छा सब्जेक्ट है, उसमें आप कोशिश कीजिए कि उसमें आप लगभग 90% मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो ये स्ट्रेटजी अगर आप अपनाओगे, तो आप यहाँ पे जरूर सफल होंगे, अगर आप इस प्रकार से तैयारी करते हैं। तैयारी में आपको दोस्तों अभी से लग जाना है, इसलिए मैं आपको सिलेबस आपको पहले ही बताई दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखो 100 नंबर का आपने टारगेट बनाना है कि 100 नंबर में से लगभग 65 प्लस आपको लाने ही लाने हैं। अगर आप 65 प्लस अगर जीएस में लाते हो, और फिर यहाँ पे सामान्य बुद्धि यानी रीजनिंग में 40-45 के 20 लाते हो, तो आप 110 के पार चले जाओगे। और इसकी जो कट ऑफ आती है, पिछले अगर आप कट ऑफ उठा के देखें तो ऐसी थी कट ऑफ लगभग। तो आपका टारगेट होना चाहिए 110-15 प्लस आपको नंबर इसमें लाने हैं। अब कंपटीशन ही बढ़ रहा है दोस्तों, तो फिर और वो पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है। तो ये तो रहा जीएस का सिलेबस, मैंने आपको पूरा बता दिया। अब हम रीजनिंग की बात करते हैं, तो 50 क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग के आएंगे। और ये है यहाँ पे सामान्य बुद्धिमत्ता, इसमें आपको
गैर शाब्दिक, शाब्दिक, सादृश्य, समानता। इस पर मैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट चलाने का प्रयास करूंगा। जो रीजनिंग का ये 50 नंबर का क्या होता है, ये इसमें पेपर होता है और ये भी जुड़ते हैं, तो इसलिए रीजनिंग पर आपको इसमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो ये तो रहा दोस्तों प्री एग्जाम का, मैंने आपको पूरा डिटेल समझा दिया है कि किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है, और इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल में। ये इंग्लिश में भी सिलेबस है, जो अभ्यर्थी इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इसी पीडीएफ में उनको इंग्लिश में भी सिलेबस मिल जाएगा। अब है सामान्य अध्ययन, जो मेंस एग्जाम का है, 3 घंटे का, 200 अंकों का है, 20 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा और सभी अनिवार्य हैं। प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 100 शब्द है। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य के महत्व की समसामयिक घटनाएं, खेल कूद संबंधी प्रश्न, भारत का इतिहास से प्रश्न बनेगा, भारत या संविधान का आधारभूत ज्ञान, भारतीय राज्य व्यवस्था, भूगोल, सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण, कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड की संस्कृति। तो लगभग 1-2 क्वेश्चन, यहाँ पे 2 क्वेश्चन तक तो उत्तराखंड से पूछे जाते हैं। तो पहले आपको प्री एग्जाम पे ध्यान देना है, और प्री एग्जाम के लगभग 4-5 मंथ बाद ही यहाँ पे क्या होता है, मेंस एग्जाम होता है। तो अगर आपका प्री निकल जाएगा तो फिर मेंस एग्जाम, क्योंकि आधे से ज्यादा तैयारी आपकी प्री एग्जाम की जब आप तैयारी करेंगे तो आधे से ज्यादा तैयारी आपकी वहां हो जाएगी, और फिर आपको मेंस एग्जाम की तैयारी करने का टाइम मिल जाता है। तो विशेष फोकस आपको अभी क्या करना है, प्री एग्जाम पे करना है। लेकिन आप इसका सिलेबस भी देख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए मैं आपको यहाँ पे सिलेबस भी बता रहा हूँ। और उसके बाद इसका जो निबंध वाला पोर्शन है, ये है निबंध, ये सब टॉपिक है, और 50 अंकों का ही क्या होगा, निबंध होगा। अधिकतम 200 अंकों का निबंध ये होगा, लेकिन 50 अंकों का जो होगा वो इन यहाँ पे टॉपिक से होगा। और फिर 50 अंकों का हिंदी सारांश लेखन होगा। देखो निबंध होगा 50 अंकों का, हिंदी सारांश लेखन होगा 50 अंकों का। इसमें उचित शीर्षक, अगर आप शीर्षक उचित लिखते हो तो 5 अंक मिलेंगे। मूल गद्यांश का सारांश आपका अच्छा होता है तो 30 अंक यहाँ से मिलेंगे, और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या आप करते हो तो 15 अंक आपके यहाँ के होंगे। हिंदी आलेखन 50 अंक, हिंदी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद 25 अंक, और अंग्रेजी गद्यांश का हिंदी में अनुवाद 25 अंक। तो ये 200 मार्क्स का कंप्लीट निबंध एवं आलेखन हो गया। और उसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू भी होगा 50 नंबर का। तो ये कंप्लीट दोस्तों मैंने आपको सिलेबस यहाँ पे समझा दिया है। और दोस्तों उत्तराखंड जीएस संबंधी जो भी यहाँ पे बुक्स है, हिस्ट्री हो गया, परीक्षावाणी सीरीज की हमारी बुक्स, अगर आप उत्तराखंड जीके कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं और अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं यहाँ पे इसमें उत्तराखंड जीके में, तो लगभग यहाँ पे आपको हमारी 2 सीरीज फॉलो करनी है दोस्तों, उत्तराखंड हिस्ट्री और उत्तराखंड परीक्षावाणी सीरीज के, और इसके नोट्स भी आपको फॉलो करने हैं। तो इसके नोट्स और जो वीडियो लेक्चर हैं इसके, वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, या आप हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पर उत्तराखंड हिस्ट्री और उत्तराखंड परीक्षावाणी सीरीज देख सकते हैं। बाकी दोस्तों मैंने कॉन्स्टिट्यूशन भी अच्छे से कवर करा रखा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस सीरीज को भी अगर आप कंप्लीट देखोगे तो कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन मैंने करा रखा है, कंप्लीट संविधान करा रखा है। इंडियन हिस्ट्री मैंने कंप्लीट करा रखी है, और वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।